भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबसे पहले आप सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को आश्विन मास कृष्ण पक्ष गणेश चतुर्थी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। भगवान गणेश जी की कृपा आप पर बनी रहे, आप लोग सुखी रहे, मस्त रहे और जीवन में प्रगति तथा उन्नति को प्राप्त करते रहें। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी को संकष्टा चतुर्थी तथा विघ्नराज के नाम से जाना जाता है। इस बार संकष्टा चतुर्थी का महापर्व 21 सितंबर 2024 शनिवार के दिन रहेगा। इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को गणेश चतुर्थी व्रत धारण करना चाहिए। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत के संदर्भ में आप अगर अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। उसमें विस्तार रूप से पूजा, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि तथा सभी जानकारी दी गई है। अतः भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से करवर्ध निवेदन है कि उस वीडियो को भी एक बार समय निकालकर अवश्य देखें। आज हम आपको आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को इस कथा से पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। और कथा को कभी भी बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए आप सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों से यह निवेदन है, कथा को अंत तक सुनिएगा, क्योंकि कथा सुनने मात्र से भक्तजनों, माताओं, बहनों को बिना व्रत किए व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। जो भी भक्तजन, माताएं, बहनें सच्ची श्रद्धा से, पूरी भक्ति से और निष्ठा के साथ इस व्रत को धारण करती हैं, उनकी सारे विघ्न, कलेश, रोग, दारिद्र्य तथा संकट दूर हो जाते हैं और उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। और अगर संतान प्राप्ति हो चुकी हो तो संतान दीर्घायु होता है, विद्वान बुद्धिमान होता है तथा रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष रूप से चौथ माता तथा गणेश जी की पूजन पाठ करना चाहिए तथा शाम के समय चंद्रोदय होने पर चंद्रदेव की पूजन पाठ करके उनको अर्घ प्रदान करके व्रत पूर्ण किया जाता है तथा आप जल ग्रहण कर सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं, क्योंकि आप सारा दिन निर्जल रहते हैं, निराहार रहते हैं। इसलिए शाम के समय चंद्रदेव की पूजन पाठ करने के बाद, गौरी गणेश की पूजन पाठ करने के बाद आपको व्रत का पारण करना चाहिए। पूर्व समय में भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत को धारण किया था। भक्तजनों, माताओं, बहनों, अब हम आपको संकष्टी गणेश चतुर्थी की दिव्य और ज्ञानमय कथा सुनाने जा रहे हैं। एक बार बोलिए, गणेश भगवान की जय, गौरा माता की जय, रिद्धि सिद्धि माता की जय, शुभ लाभ की जय, संतोषी माता की जय, हर हर महादेव, समस्त शिव परिवार की जय। सनातन धर्म ग्रंथों तथा पुराणों के अनुसार एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, मैंने सुना है कि आश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी कहते हैं। उस दिन किस भांति गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? हे जगदीश्वर, आप कृपा करके मुझको यह विधि विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, प्राचीन काल में यही प्रश्न माता गौरा ने गणेश जी से किया था और कहा कि हे देव, कुवार मास में कैसे गणेश जी की पूजा की जाती है और उसको करने का क्या फल है?
मुझे यह सब जानने की इच्छा है। यह सुनकर हंसते हुए गणेश जी ने कहा, रिद्धि सिद्धि की कामना रखते हुए व्यक्ति को चाहिए आश्विन मास में कृष्ण नामक गणेश जी की पूजा पूर्वोत्तक विधि से करे। इस दिन भोजन ना करे, निर्जल रहे तथा लोभ, पाखंड, पाप, क्रोध का त्याग करते हुए गणेश जी की स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजन करे। आश्विन कृष्ण पक्ष चतुर्थी का व्रत संकट नाशन है। इस दिन हल्दी और धूप का हवन करने से सप्त दीप वाले पृथ्वी का राज्य प्राप्त होता है। एक समय की बात है, बारासुर की कन्या उषा ने सुषुप्ता अवस्था में अनिरुद्ध को सपनों में देखा। अनिरुद्ध की विरह से वह इतनी कामासक्त हो गई कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के समस्त प्राणियों के चित्र बनवाए। जब चित्र में अनिरुद्ध को उसने देखा तो कहने लगी, मैंने स्वप्न में इसी व्यक्ति को देखा था और इसी के साथ ही मेरा पानी ग्रहण भी हुआ था। हे सुजगने, वह व्यक्ति जहाँ कहीं भी हो उसे ढूंढ कर लाओ, नहीं तो इसके वियोग में मैं अपना प्राण छोड़ दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा अनेक स्थानों पर खोज करती हुई द्वारकापुरी में आ पहुंची। वहां अनिरुद्ध को पहचान कर उसने अनिरुद्ध का अपहरण कर लिया, क्योंकि वह राक्षसी माया जानने वाली थी। रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर गोधूली बेला में बारासुर के नगरी में प्रविष्ट हुई। इधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण असाध्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र प्रद्युम्न तथा पौत्र अनिरुद्ध की घटना से भगवान श्री कृष्ण व्याकुल हो उठे। देवी रुक्मणी भी पौत्र के दुख से दुखी होकर बिलखने लगी। पतिव्रता रुक्मिणी खिन्न मन से श्री कृष्ण भगवान से कहने लगी कि हे नाथ, हमारे प्रिय पौत्र का किसने हरण कर लिया है, अथवा वह अपनी इच्छा से कहीं चला गया है। मैं आपके सामने शोकाकुल हो अपने प्राण को त्याग दूंगी। रुक्मिणी की ऐसी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी लोमस ऋषि की दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्ण जी ने उन्हें सारी घटना बताई। श्री कृष्ण जी ने लोमस ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, हमारे पौत्र को कौन ले गया है? वह तो कहीं स्वयं नहीं चला गया है। हमारे बुद्धिमान पौत्र का किसने अपहरण कर लिया है? यह बात मैं नहीं जानता हूँ। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी है। श्री कृष्ण जी की बात सुनकर लोमस मुनि ने कहा, हे श्री कृष्ण जी, बारासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपकी पौत्र अनिरुद्ध का अपहरण करके ले गई है और उसको बारासुर की महल में छिपाकर वहां पर रखा है। यह बात नारद जी ने बताई है। आप आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की संकटा का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत को करने से आपका पौत्र अवश्य ही आ जाएगा। इतना कहकर मुनिवर वन को चले गए। उन्होंने संकटा व्रत करने का उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण जी ने लोमस मुनि के कहे अनुसार संकटा चौथ का व्रत किया तथा इस व्रत की प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बारासुर को पराजित कर दिया। हे गौरा देवी, इस व्रत की प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण ने अपने शत्रु बारासुर को पराजित कर दिया।
किंतु उस युद्ध में हमारे पिताजी भगवान शिव शंकर महादेव ने बारासुर की बड़ी रक्षा की, किंतु वह पराजित हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर बारासुर का सहस्त्र भुजाएं काट डाला। ऐसी सफलता मिलने का कारण व्रत का प्रभाव ही था। भगवान श्री गणेश जी को प्रसन्न करने तथा समस्त विघ्नों को समाप्त करने के लिए इस व्रत के समान दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। विश्व भ्रमण तथा तीर्थ भ्रमण के निमित्त इससे बढ़कर शुभदायक कोई भी व्रत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, समस्त विपत्तियों के विनाशार्थ इस व्रत को अवश्य ही करनी चाहिए। इसके प्रभाव से आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर पाएंगे तथा राज की अधिकारी होंगे। इस व्रत का महत्व का वर्णन बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं कर सकते। हे कौन्तेय, मैंने इसका स्वयं अनुभव किया है। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। भक्तजनों, माताओं बहनों, यहीं पर आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा समाप्त हुई। एक बार बोलिए गणेश भगवान की जय। कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी भक्तजनों, माताओं बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो एक लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट में ओम गण गणपते नमः या लिखना ना भूलें।